आज दिनांक 22 अगस्त 2023 को डॉक्टर अशोक वर्मा होम्योपैथिक फिजिशियन ने चंद्रलोक स्थित अपनी आंचलिक होम्योपैथिक क्लिनिक में हमारे चैनल के वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश्वर ग्वाड़ी को होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अपने औषधालय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिसमें उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक पद्धति अन्य पद्धतियों से बिल्कुल भिन्न पद्धति है, जो सीधे शरीर के टिश्यूज पर कार्य करती है। इस पद्धति में साइड इफेक्ट्स की कोई संभावना नहीं होती। ये पद्धति कई असाध्य रोगों को जड़ से समाप्त करने का कार्य करती है, जिनका इलाज अन्य पद्धतियों से संभव नहीं है। अपनी क्लिनिक के विषय में बताते हुए डॉक्टर ने कहा कि उनका ये चिकित्सालय गरीब असहायों के लिए समय समय पर कैंप भी लगता है व दवा एवं इलाज की मुफ्त सेवा देता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा, MSc BHMS होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मेरी क्लिनिक आंचलिक होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से अलीगंज में ही है और यहाँ पर मैं 2013 से इस्टेब्लिश हूँ। डॉक्टर साहब, आप होम्योपैथिक की क्लिनिक चला रहे हैं, अपनी इस क्लिनिक के विषय में बताइए कि कब से आपकी ये स्थापित हुई है और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विषय में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरी क्लिनिक 2013 से मैं इस क्लिनिक में ही बैठता हूँ और इसके अलावा भी मेरे और सेंटर्स हैं जहाँ पर भी मैं काम कर रहा था। मेरा निराल नगर में भी एक सेंटर है जहाँ पर मैं आंचलिक होम्योपैथिक चिकित्सालय के नाम से, जहाँ पे योग नेचुरोपैथी दोनों का मैं वहाँ पे काम करता हूँ। और होम्योपैथी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है, चिकित्सा विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसी भी रोग का इलाज करने में हमारे पास हर तरीके के लोगों को ठीक करने के लिए मतलब होम्योपैथी उपलब्ध है। होम्योपैथी में सूक्ष्म से सूक्ष्म विधि द्वारा मैं ट्रीटमेंट करने का प्रयास करता हूँ, मिनिमम मेडिसिन से। जो इसका सिद्धांत है वो सिमिलियर सिमिलबस के नाम से है, मतलब जिससे रोग उत्पन्न होता है उसी चीज़ से रोग को हम ठीक करने का काम करते हैं। यही होम्योपैथी का मतलब है सम चीज़ से सम को काटना। जैसे लोहे से लोहे को काटना, अगर जिस चीज़ से रोग उत्पन्न हुआ है उसी की पोटेंटाइज मात्रा से उस रोग को ठीक किया जा सकता है। जैसे अगर किसी को सांप काट लेता है तो सांप के जहर से बनी हुई दवा से ही उसके दर्द को काटा जा सकता है। तो उस जहर को हम क्या करते हैं, पोटेंटाइज करते हैं, उसको उच्च शक्तिकरण करते हैं, हाई पोटेंसी की मेडिसिन बनाते हैं उसी से। फिर उसी के जो सिम्टम होते हैं उसको हम ठीक करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर हम आर्सेनिक एक दवा है, आर्सेनिक एक तरीके का जहर होता है, सांख्या होती है। अगर उसके सिम्टम, सांख्या के सिम्टम किसी में क्या होते हैं, बेचैनी, घबराहट, उलझन, बहुत सारे सिम्टम देती है अगर कोई आर्सेनिक खा लेता है। अब मेरे पास जब मरीज आता है वो कहता है डॉक्टर मुझे बहुत उलझन हो रही है, बेचैनी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत समस्या हो रही है। हम उस पेशेंट को क्या करते हैं, उसके लक्षण अगर आर्सेनिक जैसे मिल रहे होते हैं तो उसी आर्सेनिक से बनी पोटेंटाइज मेडिसिन को हम उसको यूज करते हैं और वो पेशेंट 1 मिनट में अपनी ओरिजिनल पोजीशन को प्राप्त हो जाता है, रोग उसका वहीं समाप्त होने लगता है। होम्योपैथी ये सिद्धांत है कि समान रोग को समान से काटना। इसलिए होम्योपैथी किसी भी रोग पे बहुत जल्दी और बहुत त्वरित काम करती है। जो भ्रांति है कि जो होम्योपैथी वो देर में काम करती है, ऐसा नहीं है। अगर होम्योपैथी में सिम्टम्स सही से मिला लिए जाए तो रोग पे तुरंत हम नियंत्रण कर सकते हैं और इतनी जल्दी कोई पैथी दुनिया में फ़ायदा करती ही नहीं है। हमारी मेडिसिन थ्रू टंग काम करती है, थ्रू नर्व काम करती है। हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। एलोपैथ मेडिसिन जो हम खाते हैं लीवर के पास जाती हैं, जब पचती हैं तब एक्ट शुरू होता है। होम्योपैथी मेडिसिन थ्रू टंग, थ्रू नर्व, थ्रू टिश्यूज काम करना स्टार्ट करती है। इसलिए त्वरित है, जल्दी है और बहुत जल्दी है। बस सही सिम्टम मिलने की बात है तो होम्योपैथी में देर बिल्कुल नहीं लगती है। हमारी पैथी बहुत त्वरित काम करती है। डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक चिकित्सा में कौन कौन से ऐसे रोग या कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जिस पे सबसे ज़्यादा इसको क्रियाशील माना जाता है या सबसे ज़्यादा जिसको एक्टिव माना जाता है या रामबाण माना जाता है दवाइयों को, इनके थोड़ा उनके विषय में बताइए। होम्योपैथी सभी रोगों पे काम करती है, ऐसा इसको बांधा नहीं जा सकता है कि इस रोग पे करती, इस रोग पे नहीं करती। जैसे कि जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे सिस्ट हैं, गांठ हैं, गिल्टियाँ हैं शरीर में,
हमारे जितने और भी हार्मोन डिजीज़ हैं, मेंटल डिजीज़ है, मेंटल डिसऑर्डर पे सबसे अच्छा काम करती है। मेंटल डिसऑर्डर में हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर की हमारे पास बहुत सारी अच्छी मेडिसिन्स हैं। हम अन्य जितने भी रोग हैं सब पे काम करते हैं, फीवर में भी काम करते हैं, एक्यूट डिजीज़ में भी काम करते हैं, इवन हम कॉलरा को भी ठीक करने की हमारी क्षमता होती है। मतलब कोई ऐसा रोग नहीं है जिस पे हम काम नहीं करते हैं, सभी पे काम करते हैं, बशर्ते उस काम की सर्जरी लायक अगर डिजीज़ है, तो वहाँ पे हम अपने को रोक लेते हैं। जैसे गॉलब्लैडर में स्टोन हम नहीं निकाल सकते तो हम उस पे बात नहीं करते हैं। निकलती भी है, गलती भी है, लेकिन बहुत रेयर है, कम से कम केसेस में होते हैं। बाकी जितने रोग असाध्य हैं, जिनका एलोपैथिक में ट्रीटमेंट मना कर दिया जाता है, उन्हीं रोगों पे हम ज़्यादा काम करते हैं। जैसे किडनी स्टोन का हमारे पास बिल्कुल पुख्ता इलाज होता है। किडनी स्टोन 12 एमएम से लेके 15 एमएम, 18 एमएम, 20 एमएम, 22 एमएम, 25 एमएम, 30 एमएम तक स्टोन हमारे यहाँ निकलती है। मेरे पास जो केसेज़ है उसमें 34-34 एमएम की पथरी किडनी स्टोन हमने ठीक की है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो किडनी स्टोन में लीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं। इनिशियल स्टेज में अगर कैंसर है डायग्नोस हो जाता है, इनिशियल स्टेज में पेशेंट मेरे पास आता है तो हम कैंसर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे पास जितने जो बच्चे नहीं हो रहे, जिनको बच्चे नहीं होने वाले बहुत सारे पेशेंट मेरे पास हैं, जिनको दिक्कतें थी, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज थे, उनका इलाज है। बहुत सारे जो ब्रेस्ट में गिल्टियाँ हो जाती हैं, ट्यूमर्स हो जाते हैं, बच्चेदानी के ट्यूमर का इलाज, बहुत सारे जो इलाज एलोपैथ में सर्जरी की ज़रूरत होती है, वह हम होम्योपैथी से बिना सर्जरी के भी ठीक करते हैं। जो आजकल मौसम के हिसाब से बीमारियां फैली हैं, इसके विषय में क्या सावधानियां बरतने के लिए सलाह देंगे? मौसम के हिसाब से जो बीमारियां हैं, इसमें वायरल फीवर है, कंजक्टिवाइटिस, इसमें आँखों में लालपन है, आँखें लाल हो रही हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम सुझाते हैं। अगर कंजक्टिवाइटिस इसमें बहुत फैला हुआ है, कंजक्टिवाइटिस में यूफ्रेसिया एक हमारी दवा है। यूफ्रेसिया 30 की सुबह, दोपहर, शाम 3 दिन लगातार खाएँ, और यूफ्रेसिया आई ड्रॉप है, उसको आप दिन में 2-3 बार डालें। इसमें मौसम में फैली हुई बहुत तेज़ सी बीमारी है। बाकी वायरल फीवर है, इससे बचने के लिए बरसात से थोड़ा भीगने से बचें, और अपने जो है खुले में रहने की जो चीज़ें हैं वो उसमें ना रहें, क्योंकि वो उसमें रहने से भी हमें वायरल होने की संभावना ज़्यादा, बुखार होने की संभावना ज़्यादा होती है। बाकी मच्छर है, मच्छरों से बचने का, क्योंकि अभी डेंगू चिकनगुनिया जैसे प्रकोप आने वाले समय में ज़्यादा फैलेंगे, इसलिए हमें मच्छरों से बच के रहना है। खुले में थोड़ा-सा रहें तो कपड़े पहन के रहें। बाकी खाने-पीने का अपने विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम अपने शरीर को स्वस्थ तभी रख सकते हैं जब हम अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे। अगर हमारी डाइट ठीक है, स्वस्थ खाना खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। मेरा एक मैसेज है कि सभी लोग खूब फलाहार करें, और फलाहार करने मात्र से अपने रोगों को हम ठीक रख सकते हैं। जितनी अच्छी डाइट लेंगे, उतना अच्छा हमारा शरीर होगा, क्योंकि टॉक्सिक फ्री शरीर रोगों को मुक्त रखा जा सकता है। यही मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को स्वस्थ रहने की परिकल्पना यही है कि अच्छा डाइट का अपना पालन करें।